ये वीडियो हमारे लिए एक रिमाइंडर वीडियो है कि इंडियन रेलवे ने अभी तक रेलवे के सेफ्टी सिस्टम में कोई मेजर इम्प्रूवमेंट नहीं किया है। कवच जैसे एडवांस एंटी कोलिजन डिवाइस के होते हुए भी ट्रेन कभी आगे से टकरा रही है तो कभी पीछे से। भारत की बैकबोन कहलाने वाली इंडियन रेलवे की सुरक्षा पद्धति आखिर क्यों इतनी चरमरा गई है? कवच सिस्टम से काफ़ी हद तक के एक्सीडेंट्स को रोका जा सकता है, फिर भी क्यों गवर्नमेंट कवच सिस्टम के इंस्टॉलेशन प्रोसेस को इतनी धीमी गति से कर रहा है? इंडियन रेलवे में होने वाली ट्रेन एक्सीडेंट्स का रूट कॉज क्या है? इंडियन रेलवे के सेफ्टी सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट क्या एक्शंस ले रही है? ऐसे कौन से एक्शनेबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं जिससे इंडियन रेलवे को सेफर और ज़्यादा ट्रस्टवर्दी बनाया जा सकता है? इसी टॉपिक पर आज हम इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। इंडियन रेलवे की हिस्ट्री में ऐसे कई मेजर ट्रेन एक्सीडेंट्स हो चुके हैं जो कि एक डेडलीस्ट ट्रेन एक्सीडेंट होने का रिकॉर्ड होल्ड करती है, जिनमें से एक हादसा 20 अगस्त 1995 को उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद में हुआ था, जिसमें पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और कालिंदी एक्सप्रेस के बीच एक भयंकर कोलिजन हुआ था। इस ट्रेन कोलिजन में 358 लोगों की जान गई थी और 393 लोग घायल हुए थे। पर ब्रूटैलिटी की सारी हदें पार कर देती है उड़ीसा की ट्रिपल ट्रेन कोलिजन। 2 जून 2023 में कोरोमंडल एक्सप्रेस, हावड़ा एक्सप्रेस और एक गुड्स ट्रेन के बीच कोलिजन होने से एक भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद ट्रेन के ये सैकड़ों वजनी टन डिब्बे ट्रैक्स पर इस तरह बिखर जाते हैं मानो जैसे किसी छोटे बच्चे ने अपने खिलौने की गाड़ियों को खेलते हुए बिखेर दिया हो। सैडली इस एक्सीडेंट में 295 लोगों ने अपनी जानें गंवाई और 1000 से भी ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए। इंडियन रेलवे की हिस्ट्री में ऐसे ही अनगिनत दर्जनों हादसे हो रखे हैं, इसमें हजारों मासूमों ने अपनी जानें गंवाई हैं। पिछले 2 डिकेड्स 20 सालों में ही टोटल 2349 ट्रेन हादसे हो चुके हैं, जिसमें से पहला डिकेड 2004 से 2014 के बीच जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी तब 1711 रेल हादसे हुए थे और दूसरा डिकेड 2014 से 2023 के बीच मोदी सरकार के सत्ता में 638 ट्रेन हादसे हुए हैं और एक्सीडेंट का ये सिलसिला चल ही रहा है। इंडिया में रेलवे की शुरुआत ब्रिटिशर्स ने ईयर 1853 में की थी। ब्रिटिशर्स ने ही इंडिया में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की पहली नींव रखी और आज भी हम उनके द्वारा बनाए गए कुछ कोर रूट्स का इस्तेमाल अपने ट्रेन्स को चलाने में करते हैं, जो कि मेजर सिटीज़ जैसे मुंबई दिल्ली, हावड़ा दिल्ली और चेन्नई मुंबई को जोड़ती है। इन ट्रैक्स को ब्रिटिशर्स ने अपनी एरा में बिछाया था, पर आज इन ट्रैक्स के साथ दिक्कत ये हो रही है कि ये ट्रैक्स काफ़ी पुराने और आउटडेटेड हो चुके हैं और आजकल के मॉडर्न और हाई स्पीड ट्रेन्स को इन आउटडेटेड ट्रैक्स पर चलाने का सीधा मतलब होता है सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना। मॉडर्न टाइम की ये हाई स्पीड ट्रेन्स इन आउटडेटेड ट्रैक्स पर चलेंगी तो डिरेलमेंट का खतरा हमेशा ही बना रहेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस न्यूज़ आर्टिकल से पता चलता है कि इंडिया में पिछले 5 सालों में हर महीने एवरेज 3 ट्रेन एक्सीडेंट्स होती ही है। साल 2024-25 के शुरुआती 5 महीनों में ही 18 ट्रेन एक्सीडेंट्स हो चुकी थी और पिछले 5 सालों में टोटल 200 मेजर ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिसमें से 145 ट्रेन एक्सीडेंट सिर्फ डिरेलमेंट से हुई। ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया के रेल नेटवर्क को डिज़ाइन किया तब उन्होंने एक यूनिफाइड रेल नेटवर्क के डिज़ाइन पर फोकस किया, जिसमें दोनों ही पैसेंजर और फ्रेट ट्रेन्स को एक ही ट्रैक्स पर चलाया जाना था। उन्होंने पैसेंजर ट्रेन्स और गुड्स ट्रेन के लिए कोई अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन नहीं किया और आज भी हमारे पास पूर्ण रूप से ना कोई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है और ना ही कोई डेडिकेटेड रेल कॉरिडोर्स जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज़ अमेरिका और चाइना में देखने को मिलता है। हमें अपने भारी भरकम वजनी और ओवरलोडेड गुड्स ट्रेन को भी उसी ट्रैक्स पर चलाना पड़ता है जिस ट्रैक्स पर हम अपने पैसेंजर ट्रेन्स को चलाते हैं। इस तरह से ट्रैक्स शेयर किए जाने पर भी डिरेलमेंट का खतरा बढ़ जाता है,
क्योंकि माल ढोने वाली ट्रेन्स ट्रैक्स पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस डालते हैं। इन शॉर्ट कहें तो आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्प्रॉपर ट्रैक अलाइनमेंट, पुअर ट्रैक मेंटेनेंस, बैड ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग ही इंडिया में ट्रेन डिरेलमेंट का मेन रीज़न है। 2017 से 2021 के बीच हुई ट्रेन एक्सीडेंट्स में 75% एक्सीडेंट्स सिर्फ डिरेलमेंट से हुई थी। ह्यूमन एरर भी एक सिग्निफिकेंट रीज़न है इंडिया में होने वाली ट्रेन एक्सीडेंट्स का। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह की इंसानी गलती एक बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है। सिग्नल पासिंग एट डेंजर SPAD यह एक ऐसी स्थिति है जब एक ट्रेन ड्राइवर किसी कारण से रेड सिग्नल को इग्नोर करता हुआ अपने ट्रेन को उसकी उसी रफ्तार से आगे बढ़ाता है, तो जाहिर सी बात है रेड सिग्नल तोड़े जाने पर सेम ट्रैक्स पर चल रहे ट्रेन्स के बीच एक भयंकर कोलिजन हो सकता है। वैसे ही अगर रेलवे ट्रैक्स पर कोई एरर आइडेंटिफाई की जाती है और उसे टाइम पर फिक्स ना की जाए तब भी एक्सीडेंट्स हो सकती हैं। मिसकम्युनिकेशन, अगर ट्रेन कंट्रोलर, स्टेशन मास्टर और ट्रेन ड्राइवर के बीच कुछ मिसकम्युनिकेशन के कारण गलत इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए तब भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। ऑपरेशनल मिस्टेक, जैसे ट्रेनों का गलत रूटिंग, दो डिब्बों के बीच इम्प्रॉपर कपलिंग या डीकपलिंग भी हादसा करा सकती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कर्मचारी इसेंशियल सेफ्टी चेक्स को स्किप कर देते हैं, जो कि फ्यूचर में आगे चलकर एक बड़े हादसे का कारण बन सकती है। बालासोर उड़ीसा में हुई ट्रिपल ट्रेन कोलिजन एक सॉलिड एग्जाम्पल है कि एक छोटी सी इंसानी गलती किस हद तक की दर्दनाक एक्सीडेंट्स करा सकती है। हमने हमारे रेलवे के सेफ्टी सिस्टम को हाईली एडवांस बनाने के लिए कवच सिस्टम जैसे एडवांस डिवाइस का आविष्कार किया है, जो कि ट्रेनों को आमने सामने या पीछे से होने वाली टक्कर से बचा सकता है। अपने लिमिट से तेज चल रही ओवर स्पीड ट्रेन्स को ऑटोमेटिकली स्लो डाउन कर सकता है। बाई मिस्टेक ट्रेन ड्राइवर अगर रेड सिग्नल को क्रॉस करने की कोशिश करे तो कवच खुद ही ट्रेन को रोक देती है। GPS और रेडियो फ्रीक्वेंसीज का यूज़ करके ट्रेन्स के पिन पॉइंट लोकेशंस और मूवमेंट तक को ट्रैक कर सकती है। पर जितनी एडवांस है ये सेफ्टी सिस्टम, उससे कहीं गुना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस। भारतीय रेलवे एक जटिल रेल नेटवर्क है जिसके पास करीब 68,000 किलोमीटर लंबी ट्रैक्स और 23,000 से भी ज़्यादा ट्रेन्स हैं। पर ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस काफ़ी कॉस्टली है। 1 किलोमीटर ट्रैक्स पर कवच सिस्टम को इंस्टॉल करने का टोटल खर्चा लगभग 50 लाख रुपए है। इंडियन रेलवे में कवच सिस्टम को लेके प्रायोरिटी इश्यूज भी है, क्योंकि इंडियन रेलवे में कवच सिस्टम के इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले हाई डेंसिटी या रिस्की कॉरिडोर्स जैसे दिल्ली मुंबई और दिल्ली कोलकाता कॉरिडोर्स को ही प्रायोरिटी दी गई है या चुना गया है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कम ट्रैफिक वाले कॉरिडोर्स पर, क्योंकि ऐसा करने से ये कम ट्रैफिक्स वाले कॉरिडोर्स कवच सिस्टम के इंस्टॉलेशन में पीछे छूट जाते हैं। हिस्टोरिकली देखा जाए तो इंडियन रेलवे के साथ और एक अजीब सी प्रथा चली आ रही है, और वो है रिएक्टिव अप्रोच को ही अपनाना, जिसमें जब भी कोई बड़ी ट्रेन ट्रेजेडी हो जाती है उसके बाद ही रेलवे कोई मेजर सेफ्टी सिस्टम को अपग्रेड करने पर ध्यान देती है। बालासोर ओडिशा में हुई ट्रेन हादसे के बाद सेफ्टी एक्सपर्ट, मीडिया आउटलेट और पब्लिक सभी ने कवच सिस्टम की ज़रूरत को महसूस किया और कहने लगे कि काश कवच सिस्टम होता तो शायद इतनी ब्रूटल एक्सीडेंट नहीं होती। पर अनफॉर्चुनेटली हम अभी तक सिर्फ 1465 किलोमीटर लंबी ट्रैक्स में ही कवच सिस्टम को इंस्टॉल करने में सक्सेसफुल हो पाए हैं, जो कि एंटायर रूट लेंथ का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। यही कुछ मेजर रीजंस हैं कवच सिस्टम के इंस्टॉलेशन प्रोसेस में डिले होने का। इंडिया में हो रहे ट्रेन एक्सीडेंट्स को रोकने और सेफ्टी इंप्रूव करने के लिए एक्शनेबल सॉल्यूशंस पर फोकस करने की ज़रूरत है।
ताकि हमें हमारे रेलवे के सेफ्टी सिस्टम में रैपिड इम्प्रूवमेंट दिख सके। रेलवे को पुराने आउटडेटेड ट्रैक्स और ब्रिज को मॉडर्न मटेरियल और मॉडर्न डिजाइन के साथ अपग्रेड करना चाहिए, जिससे इन ट्रैक्स पर हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन को हैंडल करना आसान हो जाएगा। एज अ रिजल्ट डिरेलमेंट से होने वाली ट्रेन एक्सीडेंट्स को कम किया जा सकता है। फिजिकल ईयर 2024 और 2025 के लिए गवर्नमेंट ने टोटल 2,52,200 करोड़ रुपीस का बजट एलोकेट किया है और इस बजट का एक बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए खर्च किया जाएगा, जो कि इंडियन रेलवे के लिए एक बड़ी टर्निंग पॉइंट हो सकती है। इंडियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इस साल के रेलवे बजट को रेलवे के लिए एक बड़ा बूस्ट बताया है। साथ ही पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर्स होने चाहिए। इस तरह के डेडिकेटेड कॉरिडोर रेलवे ऑपरेशंस को फास्टर और सेफर बना सकती हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफ्टी सिस्टम, हमें कवच सिस्टम के इंस्टॉलेशन प्रोसेस को तेज करने की ज़रूरत है। हालांकि ये सच है कि कवच सिस्टम का इंस्टॉलेशन प्रोसेस कॉस्टली और चैलेंजिंग है, पर अगर पॉसिबल हो तो गवर्नमेंट को इसके लिए एक डेडिकेटेड बजट एलोकेट करना चाहिए, जिसे स्पेशली कवच सिस्टम जैसे एडवांस डिवाइस के रिसर्च, डेवलपमेंट और इंस्टॉलेशन पर ही खर्च किया जाना चाहिए, जिससे कि लेटेस्ट सेफ्टी सिस्टम का इंस्टॉलेशन प्रोसेस तेज हो सके, जिसकी हमारे रेलवे को एक्चुअल ज़रूरत भी है। ह्यूमन एरर से होने वाली एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए रेलवे स्टाफ को उनके रोल के हिसाब से स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल, ड्राइवर्स को ख़राब मौसम, इक्विपमेंट फेलियर और इमरजेंसी ब्रेक लगाने जैसे सिचुएशन को हैंडल करने की रियल वर्ल्ड ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। साथ ही लंबी जर्नी के दौरान थकान मैनेज करने के टेक्निक्स पर भी जोर दिया जाना चाहिए। वैसे ही स्टेशन मास्टर्स को ट्रैफिक मैनेजमेंट, ड्राइवर्स, सिग्नल मास्टर और कंट्रोल सेंटर के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेट करने की इन डेप्थ ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। ह्यूमन एरर कम करने का एक और प्रैक्टिकल तरीका है नए एम्प्लॉयज़ की भर्ती करना। ईटी की इस न्यूज़ आर्टिकल से पता चलता है कि इंडियन रेलवे में 1.5 लाख से भी ज़्यादा सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट खाली हैं। इस सेफ्टी कैटेगरी में इंडियन रेलवे के ग्रुप डी के वर्कर्स भी आते हैं, जिनका मेन काम होता है ट्रैक्स का रेगुलर इंस्पेक्शन करना, ट्रैक्स डिटेक्ट करना, ट्रैक्स को प्रॉपर्ली अलाइन करना। इन शॉर्ट कहें तो डी ग्रुप के कुछ वर्कर्स को मेनली ट्रैक मेंटेनेंस का ही काम दिया जाता है। कंक्लूजन यही है कि अगर रेलवे में ग्रुप डी के एम्प्लॉयज़ की संख्या बढ़ा दी जाए तो इंडियन रेलवे के सेफ्टी सिस्टम में डायरेक्ट और क्विक इम्प्रूवमेंट देखा जा सकता है। इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन रेलवे इन सभी लेटेस्ट सेफ्टी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। हमारा रेल नेटवर्क तेज़ी से एक वर्ल्ड क्लास रेल नेटवर्क बनने की ओर आगे बढ़ रहा है, पर इंडियन रेलवे को एक वर्ल्ड क्लास रेल नेटवर्क बनाने की इस जर्नी में गवर्नमेंट को ध्यान रखना होगा कि सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। सेफ्टी को भी रेलवे में टॉप प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, क्योंकि हर एक इंडियन का हक बनता है उसे एक कंफर्टेबल और सेफर जर्नी का एक्सपीरियंस मिले।